जय श्री राम दोस्तों। राजा प्रभंजन एक बार वन में शिकार खेलने गए। उन्हें झाड़ियों में एक हिरनी दिखी। राजा ने बाण चलाया। जिस समय हिरनी को बाण लगा, वह अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही थी। हिरनी ने राजा से कहा, तूने एक माता को तब मारा है जब वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मेरे मांस के लोभ में तुमने एक नवजात बच्चे से उनका आहार छीना है। राजा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू हिंसक पशु बन जाएगा। तुम बाघ बन जाओ, जंगल में रहकर अपना पेट भरने के लिए जीवों की हत्या करके उनका कच्चा मांस खाओ। हिरनी के पशु बनकर कच्चा मांस खाने के श्राप से राजा दुखी हो गया। उसने कहा, राजा होने के कारण मुझे शिकार का अधिकार है, परंतु किसी बच्चे से आहार छीनने का अधिकार नहीं है। परंतु हे कल्याणी, मैं यह नहीं जानता था कि तुम उस समय अपने बच्चे को दूध पिला रही हो। मेरे अपराध क्षमा करो और श्राप से मुक्ति का मार्ग बताओ। हिरनी ने बताया, तुम 100 वर्षों तक बाघ बनोगे। उसके बाद नंदा नाम की एक गाय आएगी। उससे शास्त्रों का ज्ञान मिलने के बाद तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। श्राप के कारण प्रभंजन बाघ बन गया। पशुओं और मनुष्यों को मारकर पेट भरने लगा। इस योनि में दुखी राजा श्राप मुक्ति की प्रतीक्षा करता रहा। जीवों की हत्या करते और कच्चा मांस खाते राजा को 100 वर्ष बीत गए। एक दिन उस वन में गायों का एक झुंड आया। उस झुंड की प्रधान नंदा नामक गाय थी। एक दिन नंदा गाय अपने झुंड से बिछड़ गई और भटकती हुई बाघ के सामने पड़ गई। बाघ ने उससे कहा, विधाता ने आज तुम्हें मेरा भोजन बनने को भेजा है। यह सुनकर नंदा सन्न रह गई। उसे अपने बछड़े की याद आई। नंदा ने विनती की, मैंने हाल में ही बछड़े को जन्म दिया है, अभी वह घास नहीं खा पाता। भूख से व्याकुल होकर वह मेरी राह देख रहा होगा। मैं विनती करती हूँ कि मुझे अभी जाने दो। मैं बच्चों को दूध पिलाकर और उसके पालन की जिम्मेदारी सखियों को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। बाघ सुनने को राजी न था, लेकिन नंदा बार बार विनती की और बाघ को वापस आने का वचन दिया तो बाघ मान गया। उसने नंदा को जाने दिया। नंदा ने बछड़े को प्यार किया और सबको बाघ की बात बताई। सभी ने कहा कि एक बार जान बची है, इसलिए दोबारा काल के गाल में जाने की जरूरत नहीं। नंदा अपना वचन निभाने की बात पर अटल रही। उसने अपने बच्चे और सखियों को नीति का ज्ञान दिया और उनके हवाले अपना बच्चा छोड़कर बाघ के पास पहुंची। गाय को वापस आया देखकर बाघ हैरान रह गया। गाय के पीछे उसका बछड़ा भी आ गया। बाघ ने कहा, ऐसा सत्यवादी पशु मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। बाघ ने उसे बहन कहकर उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम नंदा बताया तो राजा को पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी। नंदा ने उसे नीति का अनमोल ज्ञान दिया। नंदा के प्रभाव से प्रभंजन श्राप मुक्त हो गया। नंदा की धर्मनिष्ठा को देखकर धर्मराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर नंदा को 2 वरदान दिए। पहले वरदान से नंदा बछड़े के साथ स्वर्ग लोक चली गई। दूसरा वरदान यह था कि जिस स्थान पर उसे धर्मराज के दर्शन हुए, वहां सरस्वती नदी का नाम नंदा हो जाए। उस क्षेत्र में सरस्वती का एक नाम नंदा भी है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।